बसंतपुर में आयोजन किया गया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। हाँ, आपको बता दें कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां फ्री में दवाइयां भी बांटी गई। आपको तमाम बुरा खबर दिखाएंगे। पूरा खबर जानने के लिए आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम बता दें कि बसंतपुर में साखिरी महिला विकास संस्था बसंतपुर सिवान के द्वारा संत निरंकारी मिशन नई दिल्ली ब्रांच बसंतपुर से जुड़ी हुई सभी 7 संगतों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 महापुरुष भाई बहन का स्वास्थ्य जांच किया गया। और आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि वहां पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई है और बड़े पैमाने पर लोगों की जमावड़ा जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो ये जांच शिविर लगाई गई थी, यह रेनबो हॉस्पिटल के द्वारा लगाया गया था, जो कि रेनबो हॉस्पिटल बसंतपुर में खुल रहा है, जिसमें डॉक्टर SK सिंह और प्रीति सिंह के द्वारा लगाया गया था निशुल्क शिविर। आइए हम जानते हैं वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उर्मिला सिंह और मैं संत निरंकारी मिशन नई दिल्ली के ब्रांच बसंतपुर की मैं मुखी हूँ और साखिरी महिला विकास संस्थान की मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। और हमारे यहाँ ये चूँकि ब्रांच है संत निरंकारी मिशन का, तो यहाँ पर जो भी सत्संग की व्यवस्था होती है, मैं अपने संत निरंकारी मिशन की तरफ से यहाँ सत्संग की व्यवस्था देखती हूँ। आज अपने आवास पर क्या कुछ कार्यक्रम रखे हैं? हमारे आवास तो है, लेकिन यहीं पर यह हमारे संत निरंकारी मिशन का ब्रांच बसंतपुर का सत्संग भवन भी है, यहीं पर सत्संग होता है। हमारे यहाँ आज चूँकि समागम में जो हमारे महापुरुष जाएंगे 28, 29, 30 अक्टूबर समागम है, तो उस समागम में ये सभी लोग जाएंगे। उसके पहले आज आखिरी सत्संग हो रहा है, तो इस सत्संग भी हो रहा है और इस अवसर पर हम लोगों ने उन जो भी हमारे महापुरुष भाई बहन हैं उनके लिए हेल्थ चेकअप का हमने कार्यक्रम रखा है, जो भी चूँकि काफ़ी गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ है रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर SK सिंह और डॉक्टर प्रीति सिंह है। इन लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई और इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करने की भी बात कही और मेडिसिन भी उन लोगों ने अपने तरफ से प्रोवाइड किया है। तो आज हम सभी लोगों का हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, जिसमें BP है, शुगर है, वेट है, यूरिक एसिड है और भी किसी तरह की भी जो बीमारी है उनसे संबंधित उनको दवा भी दिया जाएगा और उनका चेकअप भी किया जाएगा। अच्छा, और क्या कहेंगे इस सत्संग में जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये संत निरंकारी मिशन का ऐसा सत्संग है, जैसे आपने भी एक सवाल किया और भी लोग करते हैं कि क्या सत्संग में जुड़ने से लहसुन प्याज छोड़ दिया जाता है, मीट मछली छोड़ दिया जाता है। तो एक सबसे पहले बात है कि मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि खान पान का संबंध आत्मा से नहीं है, खान पान का संबंध हमारे शरीर से होता है और शरीर के लिए हमें जो सुटेबल है, जो जरूरी है, वो हमें भोजन करना चाहिए। आत्मा का संबंध तो सत्संग से होता है, वो तो अपने परमात्मा की चर्चा सुनना चाहती है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि भ्रम में न रह करके आज इंसान को स्वयं की जानकारी करने की ज़रूरत है और सत्संग करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सत्संग का कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं एक ये संदेश देना चाहूँगी कि इंसान, अभी जो दुर्गा पूजा दशहरा का अवसर चल रहा है, तो इंसान अपने ही कर्मों से देख सकता है कि किस तरीके से वे इतने सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण कर रहा है, दिन रात जग करके उसकी पूजा कर रहा है और फिर अपने हाथों से ही उस मूर्तियों की क्या गति करता है। तो उसी तरीके से हमारे लिए भी जो रचनहार है, जो परमात्मा हम लोगों को भी जिस मूर्ति के रूप में बनाए हैं, तो अगर हम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं तो फिर हमारे साथ भी वही असर होने वाला है, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। तो फिर जब एक दिन समाप्त होना है तो क्यों नहीं हमें परमात्मा के बारे में जानकारी करनी चाहिए और कुछ भी पूजा करें, चाहे सनातन धर्म हो या और भी कोई धर्म हो, तो हमें सब धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि संत निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं और संप्रदाय नहीं है, यह एक विचारधारा है। इसलिए इस विचारधारा से जुड़ करके इस परमपिता परमात्मा को इसमें देखने की भी प्रक्रिया बताई जाती है, दिखाया भी जाता है। तो आप परमात्मा को जानकर भक्ति करेंगे तो निश्चित है कि जो आपकी भक्ति प्रमाण होगी, क्योंकि बिना जाने बिना पहचाने अगर हम कोई काम करते हैं तो वह सही नहीं हो पाता है। लगभग इसमें कितने लोग शामिल होंगे आज? इसमें 200 से ऊपर संख्या होती है हमारी हर रविवार को। चूँकि अभी नवरात्र का भी समय चल रहा है और आज आखिरी दिन है, तो उसमें कुछ कम होगा, लेकिन फिर भी 200 के आसपास तो संख्या हमारी रहेगी ही। ऐसे हमारे 250 के आसपास संख्या चली जाती है जब ऐसे और दिनों में होता है। हाँ, हर रविवार को यहाँ होता है, आपको लखनौरा में हर बृहस्पतिवार को होता है और मोलनापुर में हर मंगलवार को होता है
और सुबह में 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटे की सप्ताह की संगत प्रत्येक दिन यहाँ होती है। और यहाँ पर सभी महापुरुष आते हैं और हम लोग यहाँ परमात्मा की चर्चा करते हैं। से जुड़ने से खान पान का कोई संबंध नहीं है? नहीं, खान पान का कोई संबंध सत्संग से नहीं है। खान पान का संबंध इस नश्वर शरीर से है। जिस शरीर को जो सूट करता है, जैसे अब आपका बीपी हाई हो जाता है तो डॉक्टर कहता है नमक छोड़ दीजिए, तो हमें नमक छोड़ना पड़ता है। जिसका लो हो जाता है उसको कहा जाता है कि आप मिठाई खाइए, शुगर हो जाता है तो मिठाई मत खाइए। तो ये जाहिर सी बात है कि खान पान का संबंध सीधे शरीर से होता है, आत्मा का संबंध सत्संग से होता है। इसलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें सत्संग तो करना अनिवार्य है। जो बाहर ये बातें बताई जाती है या फैलाई जाती है अफवाह है, उसके बारे में लोगों से क्या अपील कीजिएगा? नहीं, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि ये अफवाहों में नहीं फैले। आज समय अफवाह में नहीं बल्कि हकीकत में जीने का वक्त आ गया है। कलयुग का यह चरण चल रहा है और कलयुग में ये माना गया है कि यहाँ पर तो नाम ही बहुत बड़ा सहारा होता है। और जब जब भी धर्म की हानि होती है, कोई न कोई साकार रूप में परमात्मा आते हैं तो उनकी पहचान करना है। और कई तरह के चल रहे हैं पंथ अभी, तो मैं ये कहूँगी कि कहा जाता है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। तो निश्चित रूप से जान करके गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु से जुड़ करके ही अपनी भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को जानकर भक्ति करनी चाहिए। मैं लोगों को यह संदेश दूंगी कि किसी तरह की अफवाहों में लोग नहीं फैले, अंधविश्वास में नहीं फैले। आज ज़रूरत है जागने की, क्योंकि कहा भी जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो अब जगने की ज़रूरत आ गई है, आध्यात्मिक जागृति की ज़रूरत है। मैम, जो एक गुरुजी आए हुए हैं, कहाँ करेंगे? ये गुरुजी मतलब नहीं है, ये हम ही लोगों के बीच के ही हैं। ये पचगंडा के रहने वाले हैं। ये सुदर्शन जी इनका नाम है। और यहाँ पर स्टेज पर जब हम बैठाते हैं तो जो भी ज्ञान लिए हुए हैं, जो भी परमात्मा का ज्ञान लिए हुए हैं, तो बारी बारी से हम उनको स्टेज देते हैं। और फिर हम ये मान कर चलते हैं कि स्टेज से जो भी बातें आती हैं वह सदगुरु की वाणी होती है। तो इसलिए हम लोग हमेशा बदलते रहते हैं। कभी ज्ञान प्रचारक को बुलाते हैं, कभी बाहर से बुलाते हैं, कभी हमारे स्थानीय महात्मा होते हैं, कभी मसरक से, कभी छपरा सिवान, हर जगह से लोगों का आना जाना होता है। और हर रविवार को स्टेज बदलते रहते हैं। और फिर लेकिन जो ज्ञान लिए हुए होते हैं, जिनको इस निरंकार के बारे में जानकारी है, उन्हीं को हम लोग स्टेज पर बैठाते हैं और उन्हें सदगुरु रूप ही हम लोग समझते हैं। निरंकारी मिशन का हो रहा है, इसके जो सदगुरु हैं यह माता सुदीक्षा जी हैं। और आज माता सुदीक्षा जी के ही असीम कृपा से यह पूरे 20 देशों में इस तरह के सत्संग का आयोजन किया जाता है। और अभी 28, 29, 30 अक्टूबर को समालखा में हम लोगों का समागम भी होने जा रहा है, जो सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी की ही कृपा से होने जा रहा है। और आज ये पूरे हम लोगों के लिए ये एक सदगुरु माँ के रूप में है और हम सब लोग इनके ही सानिध्य में रह करके यह सदगुरु की कृपा से हम लोग सत्संग का आयोजन करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। मैंने अपना जो MBBS किया वो KMC मणिपाल से किया है और उसका डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स किया है। DNB ऑर्थोपेडिक्स मैंने सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। और मेरे मेंटर जो हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज़ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन हैं। अब हम आपके शहर बसंतपुर में इस्टेब्लिश होने के लिए आए हैं। यहाँ हमारा हॉस्पिटल खोल रहे हैं और हॉस्पिटल का नाम हमने रेनबो हॉस्पिटल रखा है। जी सर, यहाँ पर आप निःशुल्क जांच शिविर में आए हुए हैं। जी, हम निःशुल्क जांच शिविर में आए हुए हैं। हमें यहाँ जो बसंतपुर में जो काफ़ी समय से कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें लगा कि यहाँ पे हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए। और जो शिविर करने के साथ हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को हम कुछ अपनी तरफ से भी सेवा दे पाएँ। सर, क्या क्या चीज़ का इलाज हो रहा है? इलाज जो है मेरा चूँकि स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स है, और तो ऑर्थोपेडिक्स में हर तरह का इलाज यहाँ पे संभव होगा। यहाँ पे जो है आपका हर तरह का टूटे फूटे हड्डियों का इलाज होगा। यहाँ पे अगर लिगामेंट इंजरी है तो उसका हम सर्जरी करेंगे। और कूल्हे का प्रत्यारोपण वगैरह उसका भी हमारा प्लान है, वो भी जल्द शुरू करेंगे हम। इसके अलावा जो है हमारे पास हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, फिजिशियंस अवेलेबल होंगे। जो सामान्य बीमारियां हैं, जो जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, शुगर या स्वास्थ्य संबंधी रोग, तो उस हर तरह का उपचार यहाँ पे होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह है और मैंने अपना MBBS PGMS रोहतक से किया है और मैंने स्पेशलाइजेशन किया है गायनी में JSS मैसूर कॉलेज से। और उसके बाद मैंने दिल्ली में काम किया है
सफदरजंग हॉस्पिटल में, DDO हॉस्पिटल में, गायनी डिपार्टमेंट में ही, और मेरा इसी में एक्सपीरियंस है। और अब हम लोग यहाँ पर अपना हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहाँ के लोगों को हम अपनी सेवाएं दे सकें। और दिल्ली में तो हम काम कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन फिर हम वापस आके यहाँ के लोगों को भी इलाज देना चाहते थे। क्षेत्रों के लोगों का मदद करें। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है, तो इसीलिए हम लोगों ने आकर यहाँ पर अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करने का सोचा है। आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, हाँ, क्या क्या चीज़ का यहाँ पर इलाज हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास सभी तरीके के, मतलब गायनी से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, जो भी जनरल हमारे पास सारी दवाइयाँ हैं अभी। और हम BP चेक, दवाइयाँ भी हम निःशुल्क दे रहे हैं, परामर्श भी हम निःशुल्क दे रहे हैं पेशेंट्स को। हम यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आएंगे, जितनी देर भी देखना पड़े, हम सबको निःशुल्क देख रहे हैं। किस चीज़ का होता है? जांच के लिए हमने ब्लड शुगर रखा हुआ है, BP चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं बॉडी का, जो जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। थैंक यू। आज जो युवाओं जो आज फ़ोन पे आज जो लगे हुए हैं, उनके पास संगत करने का समय नहीं है, तो उन युवाओं को बोलेंगे 1 घंटा समय दें, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसमें बिल्कुल नहीं कि घर छोड़ करके और इस संगत से जुड़ना है, बिल्कुल अपने घर को देखते हुए। और संडे को होती है यहाँ पे 1 घंटे के 2 घंटे की संगत होती है, और हम सभी युवा यहाँ जुड़े हुए हैं।